श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। राजन भगवान मनु महाराज जी के यहाँ भगवान ने कहा और मनु महाराज जी की पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से होने वाला है। परीक्षा लेकर के देखा कि आसन पर अगर ये बैठ गई तो ये पातिव्रत धर्म को नहीं जानती। तो देवहूति माता जी हैं, तपस्विनी हैं, सब उनको ज्ञान है। उन्होंने उस आसन पर हाथ रखा, अपना बैठी नहीं। हाथ क्यों रखा? बोले ऋषि महात्मा संत गुरुजन कोई आशीर्वाद दे तो जरूर उसको ले लेना चाहिए। इतने निस्वार्थी न बने क्या नहीं उनका भी प्रसाद हम न लें। तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद संतों का लेना जरूर चाहिए। पर हाथ रख करके प्रसाद को स्वीकार तो किया उस आसन रूपी, परंतु बैठे नहीं, खड़ी रही। कर्दम ऋषि मुनिवन बड़े प्रसन्न हुए कि ये बिल्कुल पतिव्रता धर्म को ये जानती है, परंतु कुछ लिया नहीं, सब दहेज का सामान वापस लौटा दिया। हम तपस्वी लोग हैं और हमारे पास सुख सुविधाएं आएंगी तो हम फिर तपस्या नहीं कर पाएंगे। महाराज ये सब ले जाओ, सब वापस लौटा दिया। एक पेड़ के नीचे रहते हैं, परंतु विवाह होते ही कर्दम ऋषि तो फिर वही आदत, पहले से ही रोज समाधि लगाते हैं, रोज बैठ के ध्यान करते हैं। कोई पुरानी आदत थी, फिर ध्यान लग गया, पता ही नहीं लगा। ध्यान से समाधि में पहुंच गए महात्मा, पता ही नहीं लगा। परंतु माता देवहूति ने ये नहीं सोचा कि मैं तो राजकुमारी हूं, इन संत की सेवा क्यों करूं, मैं तो छोड़ के फिर मायके चली जाऊं। एक बेटी का धर्म है, सुख हो दुख हो जैसे भी हो, अपनी छोटी छोटी समस्याओं को कभी भी फोन कर करके, जो आजकल समय चल रहा है कि तुरंत अपनी माता को फोन कर दिया, मम्मी को, पिताजी को, तो उनको भी टेंशन। तो छोटे छोटे झगड़े जब पहले पुराने जमाने में वही निपट जाते थे, कुछ दिनों में सब ठीक होता है। पर वो तुरंत फोन करके जो रिएक्शन एक्शन वो शुरू हुआ तो फिर झगड़े हो गए शुरू। तो ये बहुत ही अशुभ, बहुत गलत चल रहा है समाज में। तो आज वापस गई नहीं कि मैं तो राजकुमारी थी और ये संत बाबा की सेवा करने में जंगल में रहूं, नहीं, माता पिता ने विवाह करके सौंपा है तो वो भी सेवा करने लग गई। उल्टा संत की ऐसी सेवा करती है। भयंकर धूप लगती है तो केले के पत्ते, ताड़ के पत्ते तोड़ करके छाया कर देती है, समय समय पर फलाहार करा देती है, सेवा करती है। वर्षों बीत गए, अचानक एक दिन ऋषि की समाधि भंग हुई तो एक अपने आश्रम में अपने सामने किसी कन्या को जब देखा, बड़े हैरान हो गए। देवी आप कौन हैं? अरे महाराज आप मुझे भूल गए? अरे आपसे मेरा विवाह हुआ था, मैं मनुपुत्री, मैं देवहूति हूँ, आपकी पत्नी। सुनते ही वो बड़े हैरान हो गए। देवी तुम अभी तक यहीं हो? धन्य हो तुमने अपनी सेवा के भाव में तुम इतनी डूबी, तुम्हें अपना ही ध्यान नहीं रहा। कहाँ तुम राजपुत्री और कहाँ आज तुम्हारी ऐसी दशा में देख रहा हूँ, तुम्हारे सुंदर केस बाल जटाओं में परिणत हो गए, तुम्हारा शरीर मैला हो गया, पुराने कपड़े पहन रही हो, फिर भी तुम्हें कोई होश नहीं, कोई ध्यान नहीं। और सेवा में जहां भय हो, डर के मारे या कोई बेबसी के कारण सेवा होती है ना, तो वो सेवा सुखदायी सेवा नहीं होती। सेवा तो प्रेम से, अंदर से सेवा का भाव होना चाहिए, तब वो सेवा मानी जाती है। वो बुरा मान जाएंगे तभी ऐसा करना चाहिए, ये सेवा नहीं है, फिर मजबूरी। धन्य हो तुम। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया भक्त्या। यो देहि नामयमतीव सुहृत् स्वदेहो, नावेक्षितं समुचितं क्षपितुं मदर्थे। धन्य हो देवी। मनुष्य को सबसे प्रिय होता है अपना शरीर। तुमने तो मेरी सेवा में शरीर का भी ध्यान है। मांगो क्या चाहिए तुम्हें, वही दूंगा मैं। हाथ जोड़ लिए माता जी ने। आप जैसे पति मुझे, भगवान जैसे पति मिल गए और मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ यदि आप प्रसन्न हैं, यदि आप प्रसन्न है तो फिर एक कन्या का जब विवाह होता है तो उसे माता बनने का भी सुख मिलना चाहिए। आपकी कृपा हो तो तुरंत समझ गए इस पेड़ के नीचे कोई घर गृहस्थी नहीं हो सकती। देवी थोड़ा रुक जाओ। कमंडल का जल हाथ में लेकर के जो छोड़ा
ऐसा विमान बन गया जो 1200 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई वाला वो विमान, जहां घूमने की जगह अलग, बैठने की जगह, विश्राम के कक्ष अलग, तालाब, कुआं, बावड़ी, सुंदर सुंदर बगीचे, ऐसा सातों द्वीपों में जो, सातों खंडों में, 9 द्वीप में जो सुख सुविधाएं हैं, उस विमान में ही सब कुछ। महात्मा की तपस्या ने एक ऐसा विमान प्रकट कर दिया, वहां से देव कन्याएं प्रकट हो गई और ऐसा स्नान कराया उस दिव्य सरोवर में। दोनों दंपति तो देवी देवता जैसे चमचमाने लगे और उस विमान पर बैठ करके भूर्भुवः स्वः आदि 7 लोक ऊपर के, 7 नीचे के, 14 भुवन घूम लिए, सब ब्रह्मांड की परिक्रमा, सब जगह का सुख भोग लिया। 100 वर्ष बीत गए। कर्दम ऋषि ने एक शर्त रखी थी विवाह के समय, एक बेटा होते ही साधु बनूंगा, क्योंकि विवाह ही इसी लालच में किया था कि भगवान बेटा बन के आएंगे। परंतु 9 बेटियां हो गई, 100 साल बीत गए, 9 बेटियों का जन्म हुआ। अब तो कर्दम ऋषि बड़े परेशान, कहां एक बेटा होते साधु बनूंगा सोचता था, अब तो 9 बेटियों के पिता हो गए, अब नहीं रहेंगे अब घर गृहस्थी में। जो अपना माला झोली चिमटा उठा करके भस्म रमाने लगे। माता जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज ये सारी बेटियां हैं, अरे सारी ब्याह करके चली जाएंगी तो मैं किसके भरोसे रहूंगी, आप भी जंगल चले जाओगे तो। उसी समय कर्दम ऋषि को याद आ गई कि भगवान ने वचन दिया है। अब की बार माता जी गर्भवती हुई तो माता के शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा, दिव्य प्रकाश छा गया, सुगंध आने लगी। कर्दम जी समझ गए भगवान आ गए हैं और मंगलमय समय पर माता के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोले कपिल भगवान की। कपिल बन करके भगवान प्रकट हो गए। अब तो स्वयं माता देवहूति ने अपने हाथ से रुद्राक्ष की माला पहनाई, अपने हाथ से चिमटा, कमंडल, रुद्राक्ष की माला शरीर पर अपने हाथ से भस्म लगा दिया। जाओ महाराज, अब बेटियां भी हैं, बेटा भी है, आपका कर्तव्य पूरा हो गया। यही धर्म पत्नी का स्वरूप होना चाहिए। जब सारे कर्तव्य खत्म हो जाए तो अपने पति को भी उसके, वही धर्म पत्नी होती है। वो धर्म करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं तो उसको आज्ञा देनी चाहिए कि वो अगर संत बनना चाहें, सन्यासी बनना चाहें, घर पे ही सन्यासी बन के सन्यासी जीवन जीना चाहें तो भी उसको उनके धर्म कर्म में कभी भी विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए। माता जी ने यही किया है। ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के भगवान के दर्शन करने आए, कपिल भगवान के, तो 9 ऋषियों का विवाह 9 कन्याओं के साथ कर दिया। अत्रि नाम के ऋषि हैं, उनका विवाह अनसुया के साथ कर दिया। वशिष्ठ ऋषि का अरुंधति नाम की दिव्य कन्या है, उनके साथ करा दिया। क्रतु नाम के ऋषि का विवाह क्रिया नाम की कन्या के साथ, भृगु का विवाह ख्याति के साथ, अथर्वण का विवाह शांति के साथ, मरीचि का कला नाम की देवी के साथ, और पुलस्त ऋषि का विवाह हविर्भु नाम की उनकी बेटी। ये 8 ये सब सिद्धियां थी। ये कोई बेटी साधारण बेटी नहीं, अष्ट सिद्धि नवनिधि कहते हैं, ये सब सिद्धियां थी, ऋषियों की सिद्धियां है ये, वो सब प्रकट हो गई। और 10 ऋषि होते हैं, उनमें से एक है नारद जी। वो कहीं उस दिन घूमने निकल गए थे तो नारद जी का विवाह ही नहीं हुआ, बेचारे बच गए इस झमेले से। और वो तो आज भी आनंद मना रहे हैं। अब तो 9 बेटियां सब चली गई अपने अपने घर। माता देवहूति परेशान, मनी ना लगे। 9 दिन भर 9 बेटियों के साथ, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ बैठ करके गप मारती, दिन भर समय बीतता था। अब तो समय ही निकलता नहीं है। एक दिन मन में विचार आया, मैं कैसी अभागन हूं, मेरे घर में ही कपिल के रूप में भगवान आए हैं और मुझे ये संसार की बातें अभी भी अच्छी लग रही है। मैं बड़ी अभागन हूं। मेरे समान कौन ऐसी देवी होगी जिसने इतना सुख भोगा, वो सोच भी नहीं सकती। मैंने तो 14 भुवन का सुख देखा है, फिर भी मुझे अभी ऐसा लगता है कि और कुछ चाहिए, और चाहिए। भगवान से पूछना चाहिए ऐसा क्यों होता है। तो माता देवहूति ने जाकर के कपिल भगवान से प्रार्थना की, निर्विण्णा नितरां भूमन् असम् इन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो।
तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारं स्वभृत संसार तरो कुठारं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तरो कुठारं संसार धरो कुठारं जिज्ञासयाः प्रकृते पुरुषस्य जिज्ञासयाः प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं हरिशरणं 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 राम शरणं कृष्ण शरणं राम शरणं कृष्ण शरणं राम शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं श्रिया शरणं श्रिया शरणं श्री शरणं हरि शरणं सिया शरणं सिया शरणं हरि 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे स्वभृत्य संसार तरो कुठारं तं त्वागतायं शरणं शरण्यं। आप लोगों से एक बात प्रार्थना करके बताना चाहते हैं, ये जो अभी आप लोगों ने गाया हरि शरणम, शिया शरणम, राम शरणम, कृष्ण शरणम, शिव शरणम, कुछ भी हो, ये शरण लगा करके जीवन में जब परेशानी आए, कोई भी ऐसी परिस्थिति आए, कोई इस बात समझ में नहीं आ रही क्या करना चाहिए, तो भगवान के मंदिर में बैठ जाओ और दिया जला के, एक दीपक जला के बस इस मंत्र को रटो, कीर्तन करो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान को ये शरण शब्द बहुत प्रिय है। कोई कैसा भी बड़ा अपराधी, पापी, आतंकवादी हो और भारतीय सैनिक के सामने आ गया तो उसको गोली मारने वाला हो, कोई सेना का सैनिक, और जो हाथ खड़ा करता है सरेंडर, तो अब गोली नहीं मारी जाएगी, उसको पकड़ लेंगे, उसको बाद में सजा मिलती है। पर सरेंडर, ये सरेंडर शब्द इसी संस्कृत के शरण शब्द से ही अंग्रेजी भाषा बनाई गई है। देखो, ब्रदर, भ्रातर शब्द का क्या बना, ब्रदर। मातर शब्द का मदर। गाव है गौ, बोलते हैं काव।
हम लोग सूर्य, उसको सन, कुछ अलग नहीं, थोड़ा सा इधर उधर। तो ये शरण शब्द से सरेंडर बना, तो सरेंडर बोलते ही मारा नहीं जाता। ऐसे हमारे से कोई पाप बन गया हो या कोई कष्ट आ गया जीवन में, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, तो हरि शरणम जपना शुरू कर दो, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये पक्की बात है, पर उसको करते समय विश्वास पूरा होना चाहिए कि अब मेरे दुख मिट जाएंगे। मन में पहले ही शंका हो गई। जो ये लोग मन्नत मांगते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं। मन्नत मांगने वाले भगवान को कम बताना है, कम आंकना है कि ऐसा कर दोगे तो ऐसा करूंगा, मेरा ये काम हो जाए, मैया मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। बताओ, पहले मैया को हलवा के ही मानो भूखी बैठी है मैया, पहले मुरादे पूरी कर तब हलवा बांटेगी वो। कैसे कैसे भजन बना रखे लोगों ने। अरे पहले हलवा बांट तो सही, देखना कैसे मुरादे पूरी करती है मैया। पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि अब घाटा में पड़ जाएगा सौदा। हलवा बांट दिया 1 किलो सूजी का, फिर मुरादे पूरी नहीं हुई तो कितना नुकसान होगा। एक खजूर के पेड़ पे चढ़ा था, उसको नीचे उतरते उतरते उसको उतरने में एकदम घबरा गया, मैं गिर जाऊंगा। हे हनुमान जी, संकट कटे मिटे समय पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल वीरा। हनुमान जी 5 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा, मुझे एकदम सही सलामत एकदम 1 पीस उतार दो। हनुमान जी को दया आ गई, चलो 5 किलो लड्डू ही सही, आज ही खा लेंगे। तो धीरे धीरे आराम से उतरा, आधा उतरा तो नीचे देखा आधा उतर चुका था। सोचने लगा मेहनत मैंने की है, हनुमान जी ने थोड़ी ना इतना किया। नहीं, ये 2 किलो ही लगाऊंगा, देखो 5 किलो नहीं 2 किलो। और धीरे धीरे नीचे उतरा, अब तो आधा किलो में पहुंचा। हनुमान जी को आगे गुस्सा झोंक, गदा का प्रहार किया, धाम से नीचे गिरा, कमर टूट गई। अरे हनुमान जी इतनी जल्दी नाराज हो गए, ऐसा थोड़ी ना कहा था नहीं बांटूंगा, अरे आधा किलो तो दूंगा सोचा था। तो ये हाल है हमारा। ऐसा कभी मत करो सौदाबाजी भगवान के। पहले जिनके सामने बैठे हैं वो इतना सामर्थ्यवान हैं कि उनसे शंका करके कोई फायदा नहीं। तो भगवान की शरण में जाने वालों को भरोसा पक्का होना चाहिए, मेरे नाथ इतने समर्थवान हैं कि अब मेरी कोई विपत्ति रह नहीं, संकट रह नहीं सकते। हे माँ, कपिल भगवान ने सुंदर ज्ञान दिया माता को। माता जी, इस संसार में जहां जहां तुम सुख ढूंढ रही हो वहां सुख है ही नहीं। मकान में सुख होता, दुकान में सुख होता, गाड़ी में सुख होता, पैसे में सुख होता। कई लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं बेचारे, देखो 10 मंजिल पर लटक लटक के रंग कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, कोई भरोसा नहीं, रस्सी टूट जाए तो नीचे गिर जाएगा बेचारा। 400-500 रुपए जान की बाजी। कई पैसों के लिए भाग रहे हैं, तो कई पैसों के लिए, पैसों के नाम से भाग रहे हैं। नहीं, पैसा अब नहीं कम चाहिए, डिमांड पे डिमांड। ये माता जी को समझाया। माता जी, हमारे मन में ही सब सुख दुख है, कोई वस्तु घटना इंसान को सुख दुख नहीं देती, इंसान का मन ही सुख में दुख में शामिल होता है। माता को सुंदर उपदेश दिया। माता जी का शरीर तो एकदम जल बन के बहने लगा। भगवान को प्रणाम करके माता का शरीर गंगा जल जैसा पवित्र हो गया। कपिल भगवान ने माता का उद्धार किया। परंतु इनकी प्रसूति नाम की जो बेटी थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां हुई, 3 धर्म को भी आई गई। एक पितरों को स्वधा नाम की देवी, एक अग्नि देवता को स्वाहा। जब हम अग्नि में आहुति डालते तो स्वाहा स्वाहा ऐसा बोलते। वो पितरों अग्नि देवता की पत्नी है, उनका नाम ले लिए मगर उनका मुख नहीं खुलता। परंतु उनकी जो छोटी बेटी थी जिनका नाम था सती माता, जो सब जगत जानता है सती, उन सती माता का विवाह भगवान शंकर जी के साथ। दक्ष प्रजापति जी नहीं चाहते थे, शंकर भगवान से द्वेष करते थे। अमंगल भेषधारी है, सांप के गहने पहनता है, चिता की भस्म लगाता है, शमशान घाट में रहता है, इसलिए पसंद नहीं। परंतु ब्रह्मा जी के कहने से सती का विवाह शिव जी के साथ तो किया था, पर मन में जलन थी, दुश्मनी सा। तो एक दिन दक्ष प्रजापति को सम्मान किया, बहुत बड़ा उनका
जैसे गांव में प्रधान जी बना देते हैं, प्रधान बनाया देवताओं का, सरपंच बना दिया, मानो मुखिया बना दिया। तो उनका स्वागत के लिए एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में सब लोग बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 आसन पर बैठे हुए हैं। अब तो सभी लोग खड़े होकर के स्वागत करने लगे, पर ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तो त्रिदेव हैं, वो बैठे थे। दक्ष प्रजापति ने देखा ये ब्रह्मा जी मेरे पिताजी हैं, मेरे नारायण मेरे भगवान हैं, परंतु ये शंकर कैसे चुपचाप बैठा है, ये तो मेरा दामाद है। दामाद तो बेटे के समान, शिष्य के समान होता है। श्रूयताम मे ब्रह्मर्षयो सह देवा सहात्मया साधूनां प्रभुतो वृत्तम न ज्ञानान्यमस्करात्। सभी लोग सावधान हो जाओ। सब लोग बड़े हैरान हो गए। सभा में सभापति जी सबसे लास्ट में बोलते हैं या तो पहले ही बोल रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा, किसी अच्छी जगह में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके कारण उस सभा की शोभा बिगड़ जाए, वो अच्छा नहीं होता। तो सारे देवता हैरान हो गए, यहाँ तो देव समाज है, यहाँ कौन ऐसा है जिसके रहने से सभा बिगड़ जाती है। अरे इधर उधर क्या देखते हो, ये शंकर दिखाई नहीं देता भला। राम राम सब कांप गए। भोलेनाथ के लिए ऐसे शब्द बोल रहा है दक्ष प्रजापति। अरे मैं तो इस शंकर के साथ कभी भी अपनी बेटी का विवाह नहीं कराना चाहता, परंतु मेरे ब्रह्मा जी नहीं माने। नहीं तो कहां मेरी हिरण की आंख वाली मेरी सुंदर पुत्री सती, कहां ये बंदर की आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणिम मर्कट लोचन। शंकर भोलेनाथ को बंदर की आंख वाला सुनते ही नंदीश्वर जी खड़े हो गए। हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई यही पाप गौ घात समान। अपने भगवान की गुरु की निंदा कोई सुने, उसको गौ हत्या का पाप लगता है। या तो कान में उंगली डाल करके चले जाओ या उसका विरोध करो। नंदी जी बोले, मैं कान में उंगली नहीं डाल सकता, मैं विरोध करूंगा। खड़े हो गए गुस्से में। शिव जी ने इशारा कर दिया, भैया नंदी जी ससुर जी हैं, ससुराल वालों की गाली बहुत सुननी पड़ती है लोगों को, चुपचाप बैठ जाओ। नंदी जी मन मार के बैठ गए, परंतु दक्ष ने जैसे ही शिव जी को श्राप दे दिया, इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग ना मिले, ये मेरा श्राप है। अब तो नंदीश्वर आदि सब खड़े हो गए। हे दक्ष प्रजापति, तुझे ये प्रजापति का पद भी जिन भोलेनाथ की कृपा से मिला है, तो उनका अपमान करता है। जब से आया है देख रहा हूं मैं बहुत कर रहा है। जा, मैं करने वाला बकरे का ही मुंह लग जाए तुझे। श्राप दे दिया। अब तो भृगु आदि जितने ऋषि थे वो खड़े हो गए। हे नंदीश्वर, ये ससुर दामाद के बीच का झगड़ा तू काहे को बीच में टपका। हम भी श्राप देते हैं, शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाए। अब तो शिव जी के गण खड़े हो गए सारे। हे बुल्ले बाबा, तूने हमें पाखंडी कैसे कहा? तुम्हारे जैसे चापलूस घुसखोर ब्राह्मणों को हम श्राप देते हैं। सर्वभक्षा जुजातया, सब कुछ खाने पीने वाले पंडित बन जाओगे। एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे हैं। भोलेनाथ परेशान, राम राम। ये स्वागत समारोह हो रहा है कि साप समारोह, सब एक दूसरे को श्राप प्रतिश्राप दिए जा रहे हैं। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। नंदी जी चुप रहो। भृंगी आदि सबको शांत किया। भोले बाबा तो कैलाश चले गए, परंतु दक्ष प्रजापति के मन में बात बैठ गई कि मैंने जो श्राप दिया ये फल देने लग गया। ये दिखाऊंगा मैं कि किसी यज्ञ में भाग नहीं मिलना चाहिए शंकर को। तो हरिद्वार कनखल में जाकर के एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। आप लोग भी गए होंगे हरिद्वार, गंगा किनारे मंदिर है ये। बहुत बड़ा यज्ञ किया, पर शिव जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया। आज सब देवी देवता जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ, और जितनी भी देवियां हैं, जी ये जो सती की बहनें हैं, वो सब कैलाश के ऊपर से ही विमान ले जा रही है। ये ट्रेन थोड़ी ना है कि पटरी पे चले, कोई कार थोड़ी ना है कि बाय रोड जाए। ये तो हवाई जहाज है, इधर उधर ले जा सकता है। परंतु ध्यान रखना, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के दुख को बढ़ाना उनको अच्छा लगता है। दुखी न हो रहे हो तो इनका दुख कैसे बढ़ाए। और ऐसा कुछ किया जाए जो ये दुखी ना हो तो दुखी क्यों नहीं है, दुख आने पर भी ये दुखी क्यों नहीं है, ऐसे भी लोग हैं।
अरे चलोगे नहीं? अरे हमें तो बुलाया, सब पता है कि इनका आपस में थोड़ा झगड़ा सा है तो इनको नहीं बुलाया, इसलिए शादी में नहीं जा रहे हैं। परंतु सब पता होते आपको जाके पूछेंगे तुम नहीं जाओगे? जब हमें तो कार्ड पहले भेज दिया, तुमने फोन भी किया, तुम भी चलो, ताकि उसका हृदय दिल न जल रहा हो, दुखी न हो रहा हो और दुखी होए। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं, और ऐसा करने वाले आपका पराया नहीं होगा, आपके अपने लोग ज्यादा इसी ताक में रहते हैं। एक बार सोने ने जाकर के लोहे से, एक सोने की लोहार की दुकान और एक ज्वेलर की दुकान आसपास में ही, दोनों दुकानें थी, तो एक सोने का टुकड़ा टूट करके लोहार की दुकान में पहुंचा और लोहे के से जाके पूछने लगा, अरे लोहा तुम इतना क्यों चिल्लाते हो भाई? अरे मार तो मेरे ऊपर भी हथौड़ी पड़ती रहती है, दिन भर सोनार मुझे टक टक मारता रहता है, मैं चिल्लाता नहीं हूं, मैं सोना, मैं इतना चिल्लाता नहीं हूं। जितनी हथौड़ियां दिन भर, क्योंकि सोने के अलंकार बनाने में धीरे धीरे बहुत हथौड़ी मारनी पड़ती है, परंतु लोहा तुम देखो जब देखो तब चिल्लाते रहो, क्योंकि लोहे में जब हथौड़ा पड़ता है तो आवाज आती है कि नहीं। तो लोहे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, देख भैया सोना, तुझे तो जो दुख देता है तू सोना और वो हथौड़ी लोहे की होती, वो पराया होता है, और कोई होता है तुझे दुख देने वाला, पर मैं लोहा इसलिए चिल्लाता हूं क्योंकि मुझे दुख देने वाला मेरा ही लोहा होता है, मेरा ही सलीका होता है, इसलिए मुझे ज्यादा कष्ट होता है। तो माता पार्वती सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच में थोड़ी खटपट हो गई है, पर सब जानबूझ के कैलाश के ऊपर से उड़ के जा रहे हैं। अरे सती बहन तू घर ही बैठी है, तू नहीं जा रही है? सती माता जी हैरान, कहाँ जा रही हो? अरे हरिद्वार, पिताजी ने इतना बड़ा मेरे मायके में, हमारे मायके में इतना बड़ा यज्ञ किया, तू यहाँ घर पे है? सती महारानी बड़ी परेशान, मेरे पिता की मैं बहुत लाडली हूँ, क्योंकि सबसे छोटी बेटी है ना, पिता के लिए बड़ी लाडली होती है, मुझे ही नहीं बुलाया, ये क्या बात है? भोले बाबा से कहना चाहिए। दौड़ करके आई और आकर के भोले बाबा तो समाधि में बैठे थे, चरण दबाने लगी। भोले बाबा चरण दबाते हुए माता को देखा तो पूछा, देवी क्या बात है? अरे नहीं नहीं भोले बाबा, हम पतिव्रताओं का तो धर्म ही है पति सेवा करना। नहीं नहीं, आज सेवा थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रही है ना, तो इसलिए पूछा। नहीं नहीं भोले बाबा बोले, देखो देवी तुम्हारे मन में जो है निश्चित हो के बोलो, क्या है, तुम क्या चाहती हो जो इतनी सेवा भाव से कर रही हो? माता जी ने तब बात घुमा करके करी, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला। हे भोलेनाथ, जरा सिर उठा करके ऊपर की तरफ नेत्र उठा के देखो, वो तो मैं सुबह से देख रहा हूँ, सब जा रहे हैं हरिद्वार। अरे हरिद्वार जा रहे हैं, पर पता है क्यों जा रहे हैं? अरे आपके ससुर जी ने, आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मुश्किल जब माताओं को, बहनों को कुछ अपने मायके के बारे में बताओ, तुमने सुना नहीं मेरे मायके में कितना बड़ा यज्ञ हुआ, कितना बड़ा कार्य हो रहा है? एक बार भी आज नहीं बताया मायके में मेरे पिता, नहीं, आपके ससुर जी ने, आपके ससुराल में, ताकि भोले बाबा को थोड़ा अपनापन लगे, इसलिए ऐसा कह रही है मैया। भोले बाबा बोले, देवी वो तो सब ठीक है, पर कोई चिट्ठी पत्री आई, कोई निमंत्रण आया? माता जी ने कहा, भोले बाबा कहाँ कैलाश में इतनी ऊपर ऊंचाई में बैठे हो आप, डाक लेके आने वाला भी गड़बड़ हो जाए, कहीं रास्ते में हरी बोल हो गया हो, जरूर निमंत्रण भेजा होगा, पर हमारे तक नहीं पहुंची है चिट्ठी। अरे नहीं तो आप उनके दामाद और मैं उनकी छोटी बेटी, वो तो देवी सब ठीक है, परंतु मैं तो कहता हूं, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सनी, तुलसी कहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में, तुलसी कहा न जाइए चाहे कंचन बरसे में। सोना भी बरस रहा हो तो ऐसी जगह मत जाओ जहां तुम्हें देख करके उनको अच्छा न लगे, तुम्हें देख के उनका हृदय जले, ऐसी जगह पे तो कभी नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा, भोले बाबा घर बैठे बैठे सब हिसाब लगा लिया, हम जाएंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे देखो महाराज, मैं सब जानती हूँ, आप लोगों के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया, अरे छोटे मोटे झगड़े से थोड़ी ना रिश्ते खत्म होते हैं महाराज। वो आपके बीच ससुर जी हैं, रहेंगे, मेरे पिताजी रहेंगे, और महाराज कभी कभी
बड़े बड़े आयोजन में खास से खास अपने को बुलाना कई बार भूल जाते हैं। ऐसा ही हुआ होगा। हम लोग चलेंगे ना कान पकड़ पकड़ के, मेरे पिताजी आपसे माफी मांगेंगे। सुनते ही भोलेनाथ हैरान, मेरे इतना समझाने पर भी ये सती क्यों नहीं मान रही है। आंख बंद करके तो देखा तो हरी इच्छा भाभी बलवाना, हरी इच्छा थी, क्योंकि इन्होंने सीता बन करके माता सती ने सीता का रूप लिया था। तो भोलेनाथ तो सीता राम को अपने माता पिता मानते हैं, तो भोलेनाथ ने त्याग दिया था सती को, इसलिए पार्वती बन के आई थी। तो पार्वती बनना है, इसलिए भोलेनाथ ने समझ लिया। भोलेनाथ समझ गए, चुप हो गए। ध्यान रखना, कोई भी संत महापुरुष धन या बड़े जो समझदार लोग होते हैं, आपको एक बार समझाएंगे या 2 बार इशारा करेंगे, बार बार नहीं कहेंगे, कहना ही नहीं चाहिए। इतने में समझो। और आपका भला चाहने वाला कभी भी आपको पहले तो अच्छा नहीं लगता होगा, पर वो आप में भलाई आपकी होती है उसमें, इसलिए समझाते हैं। आज भोले बाबा आंख बंद करके बैठ गए, मैं तो नहीं जाऊंगा देवी, जो तुम्हारी इच्छा करो। सती माता ने विचार किया, इतना बड़ा, इतनी पूजा, इतना बड़ा यज्ञ सब समय थोड़ी ना होता। मेरे भोले बाबा तो भोले हैं, बाद में मना लूंगी इनको पिताजी से कह करके। नंदीश्वर जी में सवार होकर के माता सती गौरा नंदी जी पर सवार होकर के माता जी उस यज्ञ में पहुंचे हैं। उस यज्ञ में देखा सभी छोटे छोटे देवी देवताओं के भाग है, पर शिव जी का कोई भाग नहीं देखा। अपने स्वामी भोले बाबा का इतना बड़ा अपमान देखा, सहन नहीं कर पाई। शरीर से योग अग्नि प्रकट हो गई। हे भोले बाबा, मुझे क्षमा करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी। जिसने माता पिता और गुरुजन और अपने पति की बात जो स्त्री नहीं मानती, उसको बहुत बड़ा अपराध लगता है। मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपने पति की बात नहीं सुनी। आज क्षमा मांगते हुए मां शिव जी के चरणों का ध्यान किया। जन्म जन्म लगी रगट हमारी, बरहूं शंभू न तुरहूं कुमारी। हे भोलेनाथ, जन्म जन्मों तक आपके चरणों की भक्ति मुझे मिले, आप ही मुझे स्वामी रूप में मिले। भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए माता जी तो भगवान के चरणों में विलीन हो गई। भूत प्रेत शिव गणों ने देखा, हमारी माता को जलना पड़ा, इस यज्ञ ने जला दिया मेरी मैया को। अब तो भूत प्रेतों ने यज्ञ भस्म तोड़ फोड़ करना प्रारंभ कर दिया, पर भृगु ऋषि ने मंत्र पाठ करके भूत प्रेतों को भगा दिया। अब तो नंदीश्वर आदि सब दौड़े भागे पहुंचे। नारद जी से भोले बाबा को पता चला कि सती हो गई। अब तो अपनी जटा को उखाड़ करके धरती पर प्रहार किया, वीरभद्र प्रकट हो गए। दूसरी जटा फटकी तो भद्रकाली प्रकट हो गए। जाओ दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ से नाश कर दो। अब तो शिव गणों को लेकर के आए हैं, नंदी स्वर आदि को लेकर के भगवान वीरभद्र काली माता प्रकट हुए और दक्ष का यज्ञ उखाड़ उखाड़ करके बल्लियां फेंक डाली। रायते के कुंड में हर हर महादेव डुबकी लगाने लगे। भूत प्रेत सारी वेदी यज्ञ की तोड़ डाली। देवी देवता सबको नोच नोच करके मार मार करके किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की आंख फोड़ दी। ऐसे करके सारे देवता खंडित कर दिए और चले गए। दक्ष की बारी आई, सिर पकड़ करके भोलेनाथ का नाम स्मरण करके वीरभद्र जी ने तलवार उठा करके सिर को धड़ से अलग किया, हवन कुंड में ही स्वाहा कर दिया। भोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जयकार करते हुए शिवगण शिवलोक चले गए। दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, स्वाहा ही कर दिया। अब तो सारे देवी देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी देवताओं को देख देख के हैरान, अरे राम राम क्या हो गया। भृगु ऋषि आ गए, देखिए महाराज मेरी तो दाढ़ी मोची नोच ली, और ये देखो पूषा देवता की दांती तोड़ डाली चंडीश नाम के देवता ने, और भग देवता की आंखें निकाल दी। सब देवता खंडित। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, राम राम, खंडित देवता की पूजा पंडित नहीं करेगा। देवता की मूर्ति खंडित हो जाए तो कोई पंडित पूजा नहीं करता, तो इनको ठीक ठाक किया जाए। कैसे करें? बोले चलो जिनका अपराध किया उन्हीं से क्षमा मांगते हैं। भोलेनाथ का अपमान किया, भोलेनाथ ही क्षमा करेंगे तुम लोगों को। अब तो सब कांपने लगे, भोले बाबा का सामना हम नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा अपराध किया हमने। ब्रह्मा जी आगे गए। ब्रह्मा जी ने जो प्रणाम किया, भोले बाबा तो प्रेम स्वरूप हैं, उनके नेत्र सजल हो गए। सभी देवताओं ने प्रणाम किया।
सभी देवताओं को भगवान भोलेनाथ ने स्वस्थ किया और सीधे पहुंचे यज्ञ में। यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए, हरिहर प्रकट होकर के उस यज्ञ में एक बकरे का सिर जोड़ दिया, बकरे का सिर जोड़ दिया धड़ से। और दक्ष प्रजापति को पछतावा हुआ, भोलेनाथ के चरणों में बारंबार विनती करने लगे, आइए हम भी दक्ष प्रजापति के समान ही अहंकारी घमंडी, हम भी नादान हैं, हमसे भी अपराध होते रहते हैं, हम भी भगवान के चरणों में, उस पशुपतिनाथ के चरणों में प्रणाम करें। आगे अब अंतिम में हम लोग वामन भगवान की कथा सुनकर के वामन का दर्शन करेंगे और 2:30 बजे तक कथा चलेगी, क्योंकि कथा शुरू होती है 12 बजे, तो कम से कम 2.5 घंटा तो कथा चले। बोले शंकर भगवान की जय। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है। तेनु होण के लग प्यारे, तेनु होण के लग प्यारे, मेरा प्यारा तू है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है। तेनु होण के लग प्यारे, तेनु होण के लग प्यारे, मेरा प्यारा तू है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है। देवतया जग मन मन किता, देवतया जग मन मन किता, देवतया जग मन मन किता। प्रभु तू जहर प्याला पीता, प्रभु तू जहर प्याला पीता। तेनु नीलकंठ भी कहते, तेनु नीलकंठ, तेनु नीलकंठ भी कहते, सानो प्यारा तू है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है। तेनु होण के लग प्यारे, तेनु होण के लग प्यारे, मेरा प्यारा तू है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू है। भोलेनाथ स्वामी, मेरे भोलेनाथ स्वामी, मेरे भोलेनाथ स्वामी। घट घट के तुसी अंतर्यामी, घट घट के तुसी अंतर्यामी। यहाँ पर शिव जी को कौन कौन मानते हैं? सभी लोगों को मानते हैं, बताइए। दरबार भी सजा है, तो मेरे हिसाब से तो एक बार भोलेनाथ के नाम पर खड़े हो जाए सभी लोग, आनंद लेंगे सभी लोग अपने अपने जगह पर। बोलो शंकर भगवान की। सभी लोग अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाए। शिव शंकर डमरू वाले